जीत के दावे तो सभी पार्टियां करती ही हैं, लेकिन जनता ही फैसला करती है किसको क्या मिलेगा। तो आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक में सीटों को लेकर किस तरह के दावे हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी। येदियुरप्पा ने पहले दावे में कल कहा कि बीजेपी को 145 से 150 सीटें मिलेंगी। सिद्धरमैया ने कहा कि कांग्रेस 120 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हालांकि अब येदियुरप्पा ने आज दूसरा दावा किया है। अब वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिलेंगी, जबकि पहले उन्होंने 150 सीटों की बात कही थी। अब आपको यह समझना भी जरूरी है कि आज सिद्धरमैया ने दलित कार्ड क्यों खेला है। दरअसल त्रिशंकु विधानसभा की हालत में देवेगौड़ा जो हैं वो किंग मेकर बने। देवेगौड़ा को किसी भी हालत में सिद्धरमैया मंजूर नहीं। दलित सीएम वाला बयान जेडीएस को लुभाने के लिए, उस पर डोरे डालने के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं। खड़गे को आगे करके कांग्रेस देवेगौड़ा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। खड़गे को सीएम बनाकर कांग्रेस पूरे देश के दलितों को संकेत भी देगी और संदेश भी दे देगी। क्या 15 मई को हिंदुस्तान के नक्शे पर कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी कुछ ऐसी बाकी रह जाएगी? बीजेपी अगर कर्नाटक का किला जीतने में कामयाब हो गई तो कांग्रेस सिर्फ पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी में ही बाकी रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त 2 ही बड़े राज्य हैं जहां उसकी सरकार है। इनमें से एक पंजाब और दूसरा कर्नाटक। 10 साल पहले बीजेपी के लिए पहली बार दक्षिण का द्वार खोलने वाला कर्नाटक क्या एक बार फिर कमल पर मोहर लगाएगा, ये अभी कोई नहीं जानता। 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो पी कांग्रेस बन जाएगी, यानी पंजाब पुडुचेरी परिवार कांग्रेस। कर्नाटक में इस बार त्रिशंकु विधानसभा यानी हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती हुई एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा किंग मेकर की भूमिका में होंगे। जेडीएस के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये कहकर कि अभी ना तो किसी चीज को खारिज किया जा सकता है और ना ही स्वीकार, उन्होंने रास्ते खुले रखे हैं। I am not prepared to accept or reject anything. वहीं सिद्धरमैया का ये कहना कि वो एक दलित के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार है, बताता है कि कांग्रेस ने अभी से जेडीएस पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। सिद्धरमैया के नाम पर तैयार नहीं होने वाली जेडीएस के सामने सीएम के नाम को लेकर लचीला रुख दिखाने की मंशा कांग्रेस ने साफ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में 15 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। इससे पहले तमाम एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बढ़ गई है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जेडीएस को अपने साथ लेने की तैयारी में हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न मिलेगा बहुमत कांग्रेस को और न उनको ये सब नौबत आनी है। सिद्धरमैया जी को मालूम है कि कांग्रेस हारने वाली है, इसलिए अभी से त्याग करने जैसा बयान दे रहे हैं। That situation will not arise, I can promise you. I don't have any faith in any exit polls, whether they are in our favor or against us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कम वक्त में ताबड़तोड़ रैलियां की। सवाल ये है कि दक्षिण के इस रण में किसकी मेहनत रंग लाएगी। पीएम मोदी ने कुल 21 रैलियां की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 20 रैलियां की। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने 27 अप्रैल से लेकर 9 मई तक कर्नाटक में 45 चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें रोड शो, पब्लिक मीटिंग और रैलियां शामिल हैं। मठ और मंदिर के दर्शनों में भी कांटे की टक्कर रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में कुल 21 मठों और मंदिरों के दर्शन किए, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक में कुल 18 मठों और मंदिरों के दर्शन किए। हमारी पोजीशन तो क्लियर है जी, हम सरकार बना रहे हैं कर्नाटक में। And entire country is watching the result of the Karnataka. 101%.
जी न्यूज का महा एग्जिट पोल कहता है कि कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी को 102 सीट मिल सकती हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 10 सीटें कम। कांग्रेस को 92 सीटें मिल सकती हैं। अगर बीजेपी और जेडीएस मिल जाएं, तो कर्नाटक में वो गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, क्योंकि जेडीएस को 26 सीटें मिलने का अनुमान है। I know we are all focused for the moment on the election results in Karnataka. I've been campaigning there. I frankly have to tell you, I don't believe some of the exit polls I have seen. But ultimately, what matters is what happens when they count the ballots on the 15th, and we will all wait for that result. कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगा और 21वीं सरकार 15 तारीख की शाम को कर्नाटक के अंदर बनने वाली है। वहीं आज तक एक्सिस के मुताबिक बीजेपी को 85, कांग्रेस को 110 और जेडीएस को 26 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 110, कांग्रेस को 88 और जेडीएस को 24 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज चाणक्य का अनुमान है कि कर्नाटक में बीजेपी को 120, कांग्रेस को 73 और जेडीएस को 26 सीटें मिलेंगी। टाइम्स नाउ वीएमआर के मुताबिक बीजेपी को 94, कांग्रेस को 97 और जेडीएस को 28 सीटें मिल सकती हैं। अब कर्नाटक का जनादेश खंडित है या फिर ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहे हैं, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।